नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी और हमेशा की तरह फिर हाजिर हुआ हूं एक नए वाक़ये, एक नई कहानी के साथ। पहले ये सिलसिला रेगुलर था, मैं हमेशा आया करता था क्राइम तक में, लेकिन बीच में ये रुक गया था। आप सारे लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए, बहुत सारी ईमेल्स किए और बड़ा मुझे इंसिस्ट किया आप लोगों ने, मोटिवेट किया। रदर इंसिस्ट वर्ड सही नहीं है, आप लोगों ने बहुत मोटिवेट किया, जिसके बाद मैं अब दोबारा आप सबके सामने फिर से एक ब्रेक के बाद हाजिर हुआ हूँ। और आप यकीन मानिए, मैं इस मोमेंट को बहुत एंजॉय कर रहा हूँ, बहुत चेरिश कर रहा हूँ और मुझे भी आप लोगों से यूँ कम्युनिकेट करना बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये जो कमेंट्स आप हमें भेजते हैं, हमारे वीडियो में जो लाइक्स करते हैं, वो कमेंट्स भी मैं पढ़ता हूँ और उनमें से कुछ कमेंट्स का भी मैं यहाँ जिक्र करूँगा और इस पूरे सेशन को, इस प्रोग्राम को इंटरैक्टिव बनाने की कोशिश करूँगा। और साथ ही आप लोगों के नाम वगैरह भी मैं यहाँ ज़रूर मेंशन करूँगा, लेकिन वो करूँगा रैंडम तरीके से, किसी खास को चुनकर या किसी व्यक्ति विशेष को पहचान कर नहीं। ये मेरा मतलब मोटिव रहेगा कि सारे लोगों को मैं इसमें शामिल करने की कोशिश करूं और एक पार्टिसिपेशन की भावना आप को भी महसूस हो, मतलब एक लगे कि हाँ दोनों तरफ से बातचीत हो रही है। बहरहाल ये तो बाद की बातें हैं। पहले आइए आज के वाक़ये या आज के क्राइम की कहानी का जिक्र करते हैं। ये घटना जो है पंजाब के शहर लुधियाना की है। रदर लुधियाना के पास एक और कस्बा है जगरांव। इन जगहों से मेरा व्यक्तिगत ताल्लुक़ भी रहा है, क्योंकि मैं जब रिपोर्टिंग के सिलसिले में, मतलब अपने जॉब के सिलसिले में पहली बार अपने होम टाउन जमशेदपुर से बाहर निकला, तो मेरी पहली पोस्टिंग लुधियाना में ही थी। तो मेरे बहुत सारे मेमोरीज़ भी जो हैं, बहुत सारी यादें लुधियाना से जुड़ी हुई हैं। बहरहाल जगरांव लुधियाना के पास एक कस्बा है जहाँ की यह घटना है। यहाँ हुआ ये कि एक शख्स था इंद्रजीत सिंह, और ये इंद्रजीत सिंह जो है जगरांव के गांव झोरडा में रहता था, जिनकी उम्र तकरीबन 35-37 साल थी और इनका भरा पूरा परिवार था। घर में बुज़ुर्ग माँ है और इनकी बीवी है, 2 बच्चे हैं और एक खुशहाल ज़िंदगी इंद्रजीत सिंह जी रहे थे। इंद्रजीत सिंह पास के ही गुरुद्वारे में पाठी का काम करते थे, यानी गुरु ग्रंथ साहब का पाठ किया करते थे और यही उनका जॉब था। तो हुआ यूँ कि 6 सितंबर को इंद्रजीत सिंह गुरुद्वारे में जो गुरु ग्रंथ साहिब के पाठ का प्रोग्राम था, उसे पूरा करने के बाद शाम को अपने घर लौटे और घर आने के बाद रिफ़्रेश होकर, नहा धोकर, डिनर वगैरह करके वो सो गए। अगले दिन 7 सितंबर की सुबह हुआ यूँ कि जो इंद्रजीत सिंह की माँ है बलबीर कौर, वो अर्ली मॉर्निंग उठ जाती है। आप सब जानते होंगे कि जो भी बड़े बुज़ुर्ग हैं और जो सीनियर लोग हैं, जो जल्दी उठने की कीमत समझते हैं, वो अर्ली राइज़र होते हैं। तो बलबीर कौर भी अर्ली राइज़र थी। ये सुबह जल्दी उठ गई 7 सितंबर को, और सुबह उठ जाने के बाद ये नहाकर तैयार होकर गुरुद्वारा साहिब में माथा टेकने चली गई और वहाँ से तकरीबन 1-1.5 घंटे बाद बलबीर कौर वापस आई। लेकिन जब वापस आई तो आप ये कह सकते हैं कि उनके सिर पर आसमान टूट पड़ा और उनकी दुनिया उजड़ गई। हुआ यूँ कि जब वो वापस आई तो उन्होंने देखा कि उनका बेटा इंद्रजीत सिंह अपने कमरे में बिस्तर पर मृत पड़ा है, उसकी लाश पड़ी है और पास में ही उनकी जो बहू है जिसका नाम है किरणदीप कौर, ये किरणदीप कौर वहाँ बैठकर ज़ारो कतार रो रही है, खूब रो रही है। और ये मंज़र देखकर आप समझिए कि एक माँ के दिल पर क्या गुजरी होगी। वो भी चीखती चिल्लाती हुई अपने बेटे के पास गई। बेटा दुनिया से दूर जा चुका था। बहुत उसको हिलाने जगाने की कोशिश की, लेकिन सारी कोशिशें बेकार। और फाइनली आस पड़ोस के लोग भी जमा हो गए, भीड़ इकट्ठी हो गई और 7 सितंबर का दिन जो है वो इस परिवार के लिए बहुत भारी गुजरा। परिवार का बेटा चला गया। तो बहुत ही, ऐसा तो ये देखा जाए तो एक नेचुरल डेथ जैसी बात लग रही थी और लोगों को भी लगा नेचुरल डेथ है, लेकिन चूंकि एज बहुत ज़्यादा नहीं थी और मतलब कोई ऐसा संदेह करने जैसी कोई बात नहीं थी, तो ज़्यादातर लोगों को ये लग रहा था कि ये जो है एक नॉर्मल डेथ ही है। और जो इंद्रजीत सिंह की बीवी है किरणदीप कौर, उसने ये कहा कि उसके पति को अर्ली मॉर्निंग जो है वो हार्ट अटैक हुआ और इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, कोई मदद कर पाती, उनके हाथ पैर ठंडे हो गए और वो इस दुनिया से दूर चले गए। तो एक जिसे कहते हैं कि हार्ट अटैक का मामला था, लेकिन 35-37 साल की उम्र के एक इंसान का हार्ट अटैक हुआ। अब
आस पड़ोस के लोग जब जमा हो गए और इस तरह से एक देखा जाए तो कंपैरेटिवली यंग आदमी की मौत हो गई, तो लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को भी दी। और जो लोकल पुलिस है, लोकल जो पुलिस स्टेशन है, उस थाने का पुलिस स्टेशन का नाम है हठूर हठूर पुलिस स्टेशन। तो हठूर थाने के एसएचओ वहाँ पर पहुँचे और बाकी पुलिस के ऑफिसर्स पहुँचे। उन्होंने सीन ऑफ क्राइम को देखा। रैदर क्राइम तो नहीं था, लेकिन फिर भी चूँकि पुलिस को बताया गया था तो पुलिस वहाँ पहुँची कार्रवाई के लिए। उन्होंने देखा और देखने के बाद ये नोटिस किया कि हाँ, ये एक नॉर्मल डेथ ही लग रही है, क्योंकि कुछ भी ऐसा अननेचुरल नहीं था। और घर वाले खुद बता रहे थे कि ये हार्ट फेल का मामला है। तो उन्होंने अपनी जो कानूनी प्रक्रिया है उसको पूरा किया। और पूरा करते हुए चूँकि सीन ऑफ क्राइम में मौके पर जो है पुलिस आई थी, तो पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 174 के तहत कार्रवाई की। सीआरपीसी की धारा 174 अस्वाभाविक मौत का मामला यानी अननेचुरल डेथ को कहते हैं। यानी वो मौत के मामले जिसमें कुछ शक शुबह की कुछ गुंजाइश हो, जिसमें लगे कि हाँ यार, हो सकता है कि ये नॉर्मल डेथ ना भी हो। ऐसे तो अपेरेंटली यानी ऊपरी तौर पर ये एक सामान्य मौत लग रही थी, क्योंकि घर वाले, जैसा मैंने आपको बताया कि ये कह रहे थे कि हार्ट अटैक का मामला है, लेकिन पुलिस आ गई थी तो उसने अननेचुरल डेथ का मामला दर्ज किया। और जो कानूनी प्रक्रिया है उसको पूरा करने के बाद डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भी भिजवाया। और पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने के बाद डेड बॉडी फिर से घर वालों के हवाले कर दी और घर वालों ने उसी रोज़ यानी 7 सितंबर को उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया। इसके बाद एक एक कर दिन गुजरते रहे और कहते हैं कि वक्त हर ज़ख्म भर देता है, लेकिन कुछ ज़ख्म शायद ऐसे होते हैं जो कभी नहीं भरते। तो इनकी जो माँ थी, खासकर इंद्रजीत सिंह की, बलवीर कौर, उनके ज़ख्म हरे थे, वो भर नहीं रहे थे। उन्हें बड़ी तकलीफ़ थी कि उनका जवान बेटा इस दुनिया से चला गया। तो एक दिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि चलो मैं चेक करती हूँ कि जिस रात ये घटना हुई, जिस रात मेरे बेटे की मौत हुई, 6 और 7 सितंबर की दरमियानी रात को, उस रात हमारे घर में जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उसमें क्या कुछ अननेचुरल चीज़ रिकॉर्ड हुई है या नहीं। और ये चेक करने के लिए जब बलबीर कौर ने जो डीवीआर है उसको देखा और सीसीटीवी का बैकअप चेक किया, तो उनको बड़ी हैरानी हुई ये देखकर, ये जानकर कि 6 से 7 सितंबर की दरमियानी रात को ठीक 11 बजे से सुबह 2:30 बजे तक का जो ये टाइम स्पैन था, इस दौरान सारे घर के सीसीटीवी कैमरे स्विच ऑफ हो गए थे। ये एक बड़ी अजीब बात थी। आमतौर पर सीसीटीवी कैमरे उस घर के कभी ऑफ नहीं होते हैं, लेकिन इसी टाइम फ्रेम में सारे कैमरे स्विच ऑफ थे। और ये वही टाइम फ्रेम था जब इंद्रजीत सिंह की मौत की बात कही जा रही थी। मतलब उसकी बीवी ने कहा था कि इसी वक्त मेरे पति आधी रात को जो है उनकी मौत हुई। मतलब लेट नाइट जिसे कहते हैं, सुबह होने से थोड़ी पहले। तो इस बात ने बलवीर कौर के मन में बहुत शंका पैदा की और उन्हें लगने लगा कि कहीं इस मौत के पीछे कोई दूसरा रहस्य ना हो, कोई ऐसी और बात ना हो, क्योंकि वो अपने बहू को भी जानती थी और बहू के व्यवहार से भी वाकिफ़ थी, लेकिन पूरे समाज में सबके सामने खुलकर सारी बातें बता नहीं सकती थी। तो उसने पुलिस को ये बात बताई, बलवीर कौर ने, और बताया कि 6 और 7 सितंबर की दरमियानी रात को 11 बजे से सुबह 2:30 बजे तक हमारे मकान में सीसीटीवी कैमरे जो लगे हैं वो सारे स्विच ऑफ हो गए थे। ये बात जब पुलिस ने सुनी तो पुलिस का भी शक जो है वो और गहरा गया। तब तक हुआ ये, जो लाश का पोस्टमार्टम पुलिस ने करवाया था, फ़ौरन तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती नहीं है, कुछ दिनों के बाद वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई। और आपको जानकर हैरानी होगी, पुलिस वाले भी हैरान हुए कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कॉज ऑफ डेथ जो है वो कार्डियक अरेस्ट यानी हार्ट फेल को नहीं बताया गया था, बल्कि जब जांच हुई तो पोस्टमार्टम में पता चला कि इंद्रजीत सिंह की मौत गला घोंटे जाने की वजह से हुई थी। यानी घर के बिस्तर पर ही किसी ने उनका गला घोंट दिया था। ये बात जब पुलिस को पता चली तो पुलिस को फिर सारे, जिसे हम कहते हैं जॉइनिंग द डॉट्स, पुलिस को सारी कड़ियाँ जोड़ने में ज़्यादा देर नहीं हुई। एक तरफ सीसीटीवी कैमरों का ऑफ हो जाना, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत के पीछे गला घोंटे जाने की बात का सामने आना, बीवी का विलाप करना और बीवी का ये बताना कि हार्ट फेल से मौत हुई है, ये सारी चीज़ें इंडिकेट कर रही थी कि इस कत्ल के पीछे इंद्रजीत की बीवी किरणदीप का ही हाथ है। और इसके आधार पर जब पुलिस ने किरणदीप कौर को हिरासत में लिया और उससे सख्ती से पूछताछ की तो वो टूट गई और उसने माना कि ये कत्ल जो है उसी ने किया है, यानी अपने पति की जान उसने खुद ली है। लेकिन ये कत्ल उसने अकेले नहीं किया था, बल्कि उसके साथ किरणदीप कौर का जो भतीजा है, देखिए कितनी हैरानी वाली बात है, हरदीप सिंह,
उसका इलिसिट रिलेशन था। जो पुलिस की तफ्तीश है उसमें ये बात सामने आई कि हरदीप सिंह के साथ किरणदीप कौर का इलिसिट रिलेशन था और हरदीप सिंह ने किरणदीप कौर के साथ मिलकर उस रात साजिशन इंद्रजीत सिंह की गला घोंटकर हत्या कर दी थी। और इस हत्या को अंजाम देने से पहले 6 तारीख की रात को जब इंद्रजीत सिंह गुरुद्वारे से पाठ करके घर लौटा था तो उसे नींद की गोलियां मिली हुई चाय पीने के लिए दी गई थी। और जब गहरी नींद में इंद्रजीत सिंह सो गया, यानी आप समझे कि या तो उसको गहरी नींद कहें या बेहोशी कहें, जब नींद की गोलियों से उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई तो फिर हरदीप सिंह को उसने घर में एंट्री दी, अपने भतीजे को जिसके साथ किरणदीप कौर का इलिसिट रिलेशन था, अवैध संबंध थे। और हरदीप सिंह ने आकर किरणदीप कौर की आंखों के सामने उसके पति की गला घोंट कर हत्या कर दी। ये राज अब खुल चुका था। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया किरणदीप कौर को और हरदीप सिंह की तलाश जो है पुलिस कर रही थी। एग्जैक्टली हरदीप सिंह अब तक गिरफ्तार हुआ है या नहीं ये बहुत क्लियर नहीं है। शायद मेरे रिसर्च में भी थोड़ी कमी रह गई। मैं थोड़ा और अगर सिंसियरली पता करता तो अब तक पता चल चुका होता कि हरदीप सिंह पकड़ा गया या नहीं। लेकिन आप इतना मानिए कि आज नहीं तो कल हरदीप सिंह पकड़ा जाएगा। और इससे हम ये भी कह सकते हैं कि कातिल जितना भी शातिर क्यों ना हो या जुर्म को अंजाम देने वाला क्रिमिनल जो है वो कितना भी चालाक क्यों ना हो, वो पकड़ा ही जाता है। ये कहानी यहीं तक, जिसमें एक माँ की जो इंस्टिंक्ट है या इंसाइट है या उसके सोचने समझने का जो तरीका है, उसने इस मामले में एक इन्वेस्टिगेटर का रोल अदा किया, एक बुज़ुर्ग माँ ने। और उसने अपने जवान बेटे के कातिल को जो घर में ही छुपी थी उसे ढूंढ निकाला और इस काम में पुलिस ने उसकी मदद की। इस तरह से कत्ल का ये चौंकाने वाला मामला पुलिस ने सॉल्व किया और जो आरोपी है उसको गिरफ्तार कर लिया। ये कहानी यहीं तक। मैं फिर आऊँगा, फिर हाजिर होऊंगा किसी और नई कहानी के साथ। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। लेकिन अभी जाने से पहले मैं कुछ नाम मेंशन करना चाहता हूँ जिन लोगों ने कमेंट किए हैं और अपने बारे में लिखा है, बताया है, उनका मैं जिक्र करना चाहता हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं ये सारा नाम जो है मैं रैंडम तरीके से पढ़ने जा रहा हूँ, मतलब एक तरफ से एक किनारे से, और मैं इसको रिफ़्रेश करके पढ़ूँगा। तो बस आइए सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले राजू सिंह जी का कमेंट आया है। उन्होंने नमस्ते सर जी लिखा है। थैंक यू वेरी मच राजू जी, नमस्ते आपको भी। अमृतपाल सिंह जी वेलकम बैक सर, ये लिख रहे हैं, ये पंजाब पटियाला से हैं। तो अमृतपाल जी आज पंजाब की ही कहानी है और ये पटियाला की तो नहीं लेकिन लुधियाना की है। इन्होंने लिखा है कि आपको बहुत मिस किया, लव यू। थैंक यू वेरी मच अमृतपाल जी। आप का ये कमेंट आया, मतलब आप समझिए कि मेरी फिर से कुछ पुरानी यादें ताज़ा हुई, क्योंकि मैं अपनी रिपोर्टिंग के दौरान दैनिक भास्कर में जब मैं था तो उस समय मेरी पोस्टिंग पटियाला में भी थी। और पटियाला में मैं दुख निवारण गुरुद्वारा साहिब जाने के रास्ते में जो लेफ़्ट हैंड साइड में एक लोकेलिटी है, मैं उस मोहल्ले का नाम भूल रहा हूँ, मैं वहाँ रहा करता था। आप ज़्यादा अच्छी तरह से उसको रिकलेक्ट कर पाएंगे, याद कर पाएंगे। सुजीत कुमार जी, इन्होंने वेलकम लिखा है। आरिफ हुसैन साहब, इन्होंने भी शुक्रिया कहा है, थैंक यू वेरी मच। सना नूर, इन्होंने भी खैर मकदम किया है, बहुत धन्यवाद सना आपका। हरजिंदर जागरा, इन्होंने स्वागत किया है, थैंक यू वेरी मच। गिरीश चंद्र निषाद जी, संध्या सिंह जी ने भी कॉम्प्लीमेंट किया है, थैंक यू वेरी मच। कविता केवट, शाहिद रियाज, उपमा सरकारी रंजन, जालम आलम, इन्होंने भी लिखा है, कमेंट किया है। और विनोद सिंह जी हैं, दीपक इंगले साहब, नवाज़ अंसारी, पन्ना देव रॉय, प्रो गेमर, लॉस्ट स्ट्रीट, सोनल सिन्हा, पवन कुमार, अबू कुमार, साजिद मिर्ज़ा साहब। अच्छा, इनका ये कहना है, इन्होंने कमेंट में ये लिखा है कि जो कहानियाँ मैं सुनाता हूँ, जो वाक़े मैं सुनाता हूँ, जब उस पर कुछ नया अपडेट आता है तो मैं वो भी दिया करूं, उसको ये सुनना और जानना पसंद करेंगे। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सुझाव है साजिद, इस पर मैं अमल करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत धन्यवाद। इंस्पिरेशन कंस्ट्रक्शन एंड सर्विसेज, इन्होंने भी कमेंट किया है, थैंक यू वेरी मच। जस्ट अ बिगनिंग, संतोष शर्मा, कांत श्री, ट्रैवल किंग, सतीश सिंह, विशाल सिंह, अनुराधा, दीपक गुप्ता, दिलीप कुमार प्रजापति, सोमी अली, काइजर कुंदन, शिवेंद्र सिंह, अलीम, जग्गा भाई संचोरे, सूरज दूपकर, अलीम, रिनति दास, जतिन चौधरी, सोफिया सन्नी, विनय यादव, रामस्वरूप विश्नोई। बहुत सारे लोग जो हैं, मतलब मैक्सिमम ज़्यादातर लोग जो है वो मेरे इस
घर वापसी की तारीफ़ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया किया कि आपने फिर से इस सिलसिले की शुरुआत की। तो थैंक यू वेरी मच आप सारे लोगों का नाम तो मैं पढ़ नहीं सकता, लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि जो नाम मेरी आंखों के सामने नज़र आएंगे वो मैं पढ़ता जाऊंगा। अच्छा, कुछ लोग स्पेशली कुछ लोगों ने कहा है कि मैं ज़रूर उनका नाम मेंशन करूं, तो चूंकि मैं रैंडम तरीके से पढ़ रहा हूं तो जिन्होंने नाम मेंशन करने का हुक्म दिया है मैं उनके नाम भी मिस कर रहा हूं शायद। तो बहरहाल अगली बार से जो लोग स्पेशली ये लिखेंगे कि मैं उनका नाम मेंशन करूं तो मैं उनका एक लिस्ट बना लूँगा, जिस तरह शमसर भी बना लिया करते हैं, और उनका नाम तो मैं ज़रूर ही उसका जिक्र करूँगा, क्योंकि जाहिर है अगर आप कुछ लिखते हैं और आप चाहते हैं कि आपका नाम मेंशन करके मैं उसके बारे में यहाँ जिक्र करूँ तो आपको भी एक्सपेक्टेशन यानी उम्मीद होती है, तो मैं उस उम्मीद पर खरा उतरने की कोशिश करूँगा। बाकी मैं एक बात आपको ज़रूर कहना चाहता हूँ कि मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ। अगर मैं कोई कमेंट मेंशन नहीं कर पा रहा हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने वो कमेंट स्किप कर दिया या नहीं पढ़ पाया, मैं पढ़ता रहता हूँ। दीदारुल बापू, बहुत दिन बाद इनका भी नाम मैंने पढ़ा है, आप रेगुलर पहले भी कमेंट किया करते थे। और संदीप बी, जावेद अख्तर साहब, मोहम्मद गुफरान, सुरभि स्टार, अमरचंद, रविंद्र थापा, कंचन बंगनानी, शेखावत, मंधा, अनवरुल दीवाना, शम्स इब्राहिम, नसीब कौर, समर अहमद खान, रंजन सिंह, शबी खान, पुनदेव उरांव, ज़रूर मेरे होम स्टेट से होंगे, मतलब झारखंड से या छत्तीसगढ़ से। नीरा श्रीवास्तव जी हैं, निशांत चौहान, परूप शिष्ठा, पूनम ओझा। बहरहाल आज इतना ही। मुझे लगता है कि मुझे अब इजाज़त आप लोगों से लेना चाहिए। फिर हम हाजिर होंगे किसी और कहानी, किसी और वाक़ये के साथ। तब तक आप सबसे गुजारिश है कि आप यूं ही क्राइम तक देखते रहें और मेरे इस वीडियो पर भी अपना कमेंट ज़रूर करें। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, इसको कैसे और बेहतर बना सकते हैं और इसको और ज़्यादा इंटरैक्टिव बनाने का मेरा इरादा है, ताकि आप लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स जो हैं मैं पढ़ भी पाऊँ और अगर कोई क्वेरी, कोई मन में आपके सवाल हो तो उसका जवाब भी दे पाऊँ। फ़िलहाल मुझे और मेरे जो सीनियर कैमरा पर्सन साथी हैं विनोद शिकारपुरी जी, उनको इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। बस, जय हिंद, जय भारत।